रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घर न की सब काहू को प्रीते जिन्हें प्रीति पर घर न की सो धन्य धन्य रघुवीर। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई जो इनको सुमिरण करे सो शुद्ध आत्मा होए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कालिका मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पितृश्वर भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तड़दित पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज जो सप्तम दिवस है, परमात्मा की बड़ी महती कृपा एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हुई तो आपके हृदय में ऐसा संकल्प जगा, ऐसा विश्वास जगा कि हमारे यहाँ पर भगवान की कथा होनी चाहिए, भागवत की कथा होनी चाहिए। ये तो हो गई कृपा। और अति कृपा आज उसी परमात्मा की कृपा से जो हमारा अनुष्ठान है वो पूर्ण होने जा रहा है। ये परमात्मा की अति कृपा है। कल आपने श्रवण किया कि जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनकी जो पुत्री हैं रुक्मिणी, और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जिनका विवाह साक्षात नारायण के साथ में हुआ, भगवान कृष्ण के साथ हुआ। शिशुपाल माता लक्ष्मी को, माता रुक्मिणी को अपनी भार्या बनाना चाहता था, स्वयं लक्ष्मीपति बनना चाहता था। तो उसका क्या परिणाम हुआ ये तो आप देख ही सके हैं।
सुन सके हैं। शिशुपाल को जिस डोली में आया था उसी डोली में जाकर अपने घर में रोना पड़ा, भाभियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हम लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना सकते हैं, माता बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं। और अगर आपके हृदय में ऐसी भावना आई कि हम लक्ष्मीपति बन जाएं, तो आपको शिशुपाल की तरह रोना ही पड़ेगा। माता को पुत्री बना लो, बहन बना लो, माता बना लो। और आपके हृदय में ऐसा संकल्प आया कि हम लक्ष्मी पति बन जाएं। ऐसा विचार आते ही जो भगवान नारायण हैं अपनी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं और हम सबको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। तो रुक्मिणी मैया से केवल संबंध हमारा जो बनेगा, बहन का बन जाएगा, माता का बन जाएगा, पुत्री का बन जाएगा। स्वयं को कभी लक्ष्मीपति बनाने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। कुकथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि के नाम का आश्रय लिया जाए, जिससे तन और मन दोनों ही पवित्र होते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सच्चिदानंद भगवान की जय, कालिका मैया की जय। तो माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनको माता बना सकते हैं।
पुत्री बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं। स्वयं को कभी लक्ष्मी पति बनाने की कोशिश मत करना। ये भूल शिशुपाल ने करी थी, जिससे उसकी बड़ी बदनामी हुई। अंत तुकत्ता उन्हीं की वजह से शिशुपाल का वध हुआ था। क्यों? उसी समय से जो शिशुपाल है भगवान का कट्टर वैरी बन गया था। भीष्म की जो पुत्री है रुक्मिणी, तो भगवान का पहला विवाह इनके साथ में हुआ है। इनका जो पहला पुत्र है उनका नाम प्रद्युम्न है। ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव का स्वरूप है। कामदेव ने जब भगवान शंकर जी को जगाने का प्रयत्न किया था, जब समाधि से उन्हें जगाने की कोशिश करी, प्रयत्न किया, और जैसे ही शंकर जी के जो नेत्र खुले, प्रभु के जैसे ही नेत्र खुले कि उसी समय जो कामदेव है भस्मीभूत हो जाता है। रति ने भगवान की बहुत ज्यादा प्रार्थना करी, उन्होंने विनय किया, रोने लगी, प्रभु मेरे स्वामी का क्या अपराध था? वह तो देवहित के लिए आपको जगाने का प्रयत्न कर रहे थे। भगवान शंकर जी बड़े दयालु हैं। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। एक ही क्षण में रुष्ट हो जाते हैं तो अगले क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। जब माता रति ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे दिया। कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्नता होए न मोरा। रति तुम चिंता मत करो, कालांतर में ये कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे। इनका नाम प्रद्युम्न होगा, आप उन्हें जाकर पुनः प्राप्त करोगे। जैसे ही भगवान का विवाह हुआ, कालांतर में रुक्मिणी मैया से जो पहले पुत्र हुए हैं वो प्रद्युम्न के रूप में है। प्रद्युम्न जैसे ही जन्मे तो भगवान के जो कट्टर वैरी हैं संबरासुर, और संबरासुर को जैसे ही ज्ञात हुआ कि कृष्ण के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ है, उसी समय उनका हरण करके ले जाता है और उस बालक को समुद्र में डाल दिया। जैसे ही निषाद लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उन लोगों ने जैसे ही मछली को पकड़ा है, जैसे ही मछली का जो उदर भेदन किया, उस पेट को चीरा, सारे निषादों ने देखा ये कैसा चमत्कार है। इस मछली के पेट में ये मानव पुत्र कैसे आ गया। उस पुत्र को लेकर जैसे ही संबरासुर को भेंट किया है, आज जो प्रद्युम्न है संबरासुर के घर में पल रहे हैं। इधर नारद जी ने सारा वृतांत रति माता को बता दिया कि तुम्हारे स्वामी का जो लालन पालन हो रहा है, पालन पोषण जो हो रहा है, वो संबरासुर के यहाँ पर है। इसलिए आप छद्म वेश में जाओ और उनका पालन पोषण करो, उनकी देखभाल करो। नारद जी से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आज जो रति हैं छद्म वेश में जाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। जैसे प्रद्युम्न की जो आयु बढ़ती है तो रति माता का जो व्यवहार है वो बदलने लगता है।
नाति दीर्घन काले न सकार शीर्ण यौवन। जैसे ही प्रद्युम्न यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं तो रति माता का भाव बदल जाता है। जैसे ही मातृत्व भाव से अलग होते देखा तो प्रद्युम्न कहते हैं कि एक तरफ तो आप माता का कार्य कर रही हो और दूसरी तरफ जो आपकी भावना है वो माता की तरह नहीं है। मातृभाव मतक्रम्य बतसे कामिनी यथा। आपका जो भाव बदल रहा है क्या कारण है? रति ने सारा वृतांत बता दिया कि स्वामी मैं तो जन्म जन्म की आपकी पत्नी रति हूं। आप साक्षात कामदेव हो, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हो और जिस घर में आपका जो पालन पोषण हो रहा है ये तो भगवान कृष्ण का कट्टर बैरी है, ये तो आपका बैरी है। जो ये शब्द प्रद्युम्न ने सुना है उनके नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, उनके जो हाथ हैं कंपन करने लगते हैं। उसी समय सम्रासुर को युद्ध की चुनौती देते हैं। मैं कृष्ण का लाल, मैं तेरा काल, आज मैं तुझे युद्ध की चुनौती दे रहा हूं। सम्बरासुर ने जैसे ही ये शब्द सुने कि मेरा काल मेरे घर में इतना बड़ा हो गया, मैं देखता हूं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। अंत तो गत्वा, अंत में प्रद्युम्न ने आज सम्बरासुर का उद्धार कर दिया और रति को लेकर जैसे ही द्वारिका में पहुंचे हैं, द्वारिका में जैसे ही पता चला कि हमारा जो बेटा खो गया है और जब भी प्राप्त होगा अपनी बहू के साथ में आया है, द्वारिका वासी बड़ी उत्सव मनाते हैं, मांगल के गीत गाते हैं। रुक्मिणी मैया तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि लाला खो गया और खोने से जब प्राप्त हुआ है तो बहू रानी को साथ में लेकर आया है। सबकी सब बड़े प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के विवाह तो और भी हुए हैं। राजा परीक्षित कहता है कि कैसे कैसे कहां कहां पर विवाह हुए हैं मैं सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक है सत्राजित नाम की राजा, इन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करी। सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। पहले तो इन्होंने कह दिया कि मेरे पर ऐसा तेज हो जाए जो आपके समान ही मैं तेजत्व को प्राप्त हो जाऊं। सूर्य भगवान ने कह दिया ये मेरे हाथ की बात नहीं, यह मेरे अंदर जो तेज है वह तो मुझे नारायण भगवान ने दिया है, परंतु तुमने मेरी तपस्या करी है, मेरी आराधना करी है। क्या बात है? एक दिन तुमने ये बाइक सही नहीं चलन दो, जब भी प्रसंग कोई बढ़िया आता है तब उसी टाइम खराब करते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सत्राजित ने भगवान सूर्य की बड़ी आराधना करी। भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और इनको एक सुंदर मणि प्रदान कर दी। कह दिया इसका जो चमत्कार है, इसका जो प्रकाश है साक्षात मेरे तरह होगा और इसका एक वैशिष्ट्य है, ये 8 बार सोना नित्य देगी। जो ही सत्राजित ने यह सुना बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उस मणि को लेकर जैसे ही इनके नगर में ज्ञात हुआ, द्वारिका में जैसे ही पता चला कि सत्राजित ने एक सुंदर मणि को प्राप्त कर लिया है, तो भगवान के जो भी पार्षद थे, जो भी बड़े बड़े मंत्री थे, उन्होंने सत्राजित के पास में जिज्ञासा करी कि भगवान जो द्वारिकाधीश हैं बड़े ही सुशील हैं, अच्छा स्वभाव है,
अच्छा प्रभाव है, इनके बड़े सुंदर सुंदर कार्य हैं। अगर ये मणि भगवान द्वारकाधीश पर पहुंच जाएगी, कृष्ण भगवान पर पहुंच जाएगी, तो उनको बड़ा सुशोभित करेगी। लेकिन जैसे ही सत्राजित ने ये शब्द सुने, मने करने लगता है, अरे द्वारिका वासियों, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। मैंने इतनी अधिक मेहनत करी, मैंने तपस्या करी, तब जाके मैंने ये मणि प्राप्त करी है। द्वारिकावासी सब चले जाते हैं कि राजन तुम्हारे मन की बात है, मेहनत तो आपने करी है, तपस्या आपने करी है, देना या ना देना ये तो तुम्हारे मन की बात है। एक दिन की बात है, जो सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, उस मणि को धारण करके आज शिकार के लिए जाता है। जैसे ही वन में शिकार के लिए गया है, उस मणि का प्रकाश देखते हुए एक सिंह ने इन पर आक्रमण कर दिया और प्रसेन की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। जैसे ही उस मणि को लेकर सिंह आगे निकलता है, सामने से जा रहे हैं जामवंत जी, और जैसे ही जामवंत जी ने सिंह को देखा कि इसके पास सुंदर मणि है, ये मणि तो मेरे पास होनी चाहिए, उसी समय जामवंत जी ने उसका उद्धार कर दिया। उस मणि को ले जाकर अपनी गुफा में अपनी पुत्री, जिसका नाम जामवती है, उसको दे दिया। जैसे ही नगर में सत्राजित को शंका होने लगी कि मेरा जो भाई प्रसेन आया नहीं है, कोई न कोई उत्पात अवश्य हो गया। सत्राजित के हृदय में ऐसी भावना आ गई कि कृष्ण ने ही मेरे बालक का, मेरे भाई का वध करा दिया, अथवा मेरे भाई को उसी ने मार दिया। अपनी भार्या अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और उस मणि को ले लिया। परंतु देवी, जब तक बात सिद्ध ना हो जाए, जब तक कुछ साक्ष्य ना मिल जाए, तब तक इस बात को किसी से कहना मत। परंतु माताओं की तो आदत होती है, जब तक कोई गोपनीय बात आपने बता दी और कहीं आपने कह दिया कि इसे किसी से कहना मत, तब तक वो 2-4 लोगों से नहीं कह देती, तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता। सत्राजित की जो पत्नी हैं, अपने नगर की जितनी भी जो स्त्रियां हैं, उनसे धीरे धीरे कहती हैं, अंत में ये बात कह देती हैं, जब तक ये प्रमाण नहीं मिल जाता कि कृष्ण ही दोषी हैं, तब तक इसे किसी से कहना मत। और करड़े करड़े जपंजना, कानों ही कानों में सारे नगर में ये बात सिद्ध हो गई कि कृष्ण ने प्रसेन का वध कर दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण को ये बात ज्ञात हुई, बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी हो गए। दुखी होने के बाद इन्होंने सत्राजित के पास में आए हैं। सत्राजित से कह दिया, तुम अपने कुछ सिपाही मेरे साथ भेजो, क्योंकि मेरे माथे पे जो कलंक लग गया है, इस कलंक से तभी छुटकारा होगा जब तक मैं अपने यहाँ कोई प्रमाण ना दे दूं कि मैं निर्दोष हूं। ऐसा सोचकर जो सत्राजित के जो सिपाही हैं भगवान के साथ में जाते हैं, और जैसे ही वन में गए हैं तो सबसे पहले इन्होंने देखा है कि प्रसेन का जो मृत शरीर पड़ा है, और जैसे आगे गए हैं तब देखा कि सिंह का भी शरीर पड़ा है, सिंह मृत्यु अवस्था में है। जैसे ही प्रभु और आगे बढ़े तो वहां जामवंत के जो रीछ के जो खोज हैं, उन चरण चिन्हों को देखते हुए जामवंत की गुफा पे पहुंच जाते हैं। सत्राजित के सिपाहियों से कह दिया, आप यहीं पर खड़े रहना,
मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूं। जैसे ही उस गुफा में प्रभु ने प्रवेश किया, जहां पर जामवंत की जो पुत्री है जामवती उस मणि के साथ में खेल रही थी, उस मणि को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु ने उस गुफा में प्रवेश किया, जामवंत जी ने देखा ये मेरे बिना अनुमति के मेरे घर में कौन प्रवेश कर गया। जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया है और भगवान के वक्ष स्थल पर दोनों हाथों से जामवंत जी ने मुष्टिका का प्रहार किया है। भगवान ने जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, भगवान भी कहते हैं अगर आपने ही शुरुआत करी है तो थोड़ी तो अब हम भी करेंगे। फिर क्या आता, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, धीरे धीरे करके जैसे ही 27 दिन हुए हैं, भगवान ने जामवंत को उठाकर पटक दिया और वक्ष स्थल पर बैठकर जैसे ही मुष्टिकाओं का प्रहार किया है कि जामवंत की एक एक नस ढीली पड़ जाती है। हाथ जोड़कर जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैं आपको पहचान न सका। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु आपकी जो माया बड़ी बलवती है, आपकी माया में आकर मैं आपको ना पहचान सका। प्रभु मैं पहचान गया कि आप साक्षात नारायण हो, साक्षात जगदीश्वर हो, मेरे राम हो। परंतु आने का कारण क्या है? भगवान ने सारा वृतांत बता दिया कि मेरे माथे पर चोरी का कलंक लगा है। जामवंत जी कहते हैं तो मैंने ये मणि युद्ध जीत कर ली है और मैंने उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। और धर्म कहता है कि पुत्री का धन पिता कभी नहीं ले सकता। प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कहते हैं तो मणि लेकर ही मैं जाऊंगा। जामवंत जी कहते हैं तो मैं मणि को ऐसे नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं तो क्या करना चाहते हो? क्योंकि जब तक मैं मणि नहीं ले लूंगा तब तक यहां से जाने वाला नहीं। जामवंती जी ने कह दिया एक उपाय है, मेरी पुत्री है उसका नाम जामवती है, अगर आप उसके साथ में शादी कर लो, विवाह कर लो तो ये मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान ने कह दिया जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या आता वहीं पर भगवान का विवाह हो जाता है। जामवंती को साथ में लेकर प्रभु जैसे ही नगर में आए, जो जनता कल तक कह रही थी अरे ये कृष्ण बचपन से ही चोर हैं, बचपन में इन्होंने मक्खन की चोरी करी, माखन चुराया और जैसे ही बड़े हो गए तो हीरा जवाहरातों की मड़ियों की चोरी करने लगे। बचपन की आदतें कभी नहीं जाती। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारे चरण करें पुरहासी। जैसे ही लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो हनुमान जी को साधारण सा बंदर समझकर जो लंका वासी हैं उनमें चरणों का प्रहार करते हैं और हंसने लगते हैं। और जैसे ही प्रभु ने हनुमान जी ने सारे लंका का दाह कर दिया, जला दिया, तो वही जो कह रहे थे साधारण सा बंदर है, वही जन कहने लगते हैं हम कहा जो ये कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर को। हम जो कहा ये है कभी नहीं होई, हम जो कहा ये है कभी नहीं होई। बानर रूप धरे सुर को, बानर रूप
लंकावासी, जैसे ही हनुमान जी ने लंका का दाह कर दिया, सब कहने लगे ये साधारण बंधु नहीं है, ये तो कोई देवता है। ठीक उसी प्रकार जो सारी जनता कह रही थी भगवान की आदतें शुरू से ही चोरी की हैं, वही जनता कहने लगी, जैसे ही भगवान ने लाकर मड़ी दी, सारा वृतांत बताया, जो सत्राजित के सिपाही गए थे उन्होंने जो सारा वृतांत बताया, अब तो जो सत्राजित है बड़ा लज्जित हो जाता है। सारी जनता कहने लगती है ऐसे महान पुरुष पर इसने चोरी का आरोप लगाया। जो कल तक जनता कह रही थी कि भगवान की आदतें ऐसी हैं, ये तो बचपन से ही चोरी करना जानता है, इसने तो बचपन से ही चोरी करी है। वही जनता कहने लगी ऐसे महान पुरुष पर इसने चोरी का आरोप लगाया है, इसे शर्म नहीं है, ये बड़ा हया है। अब सत्राजित मन ही मन में संकित होने लगता है, प्रभु के पास जाता है, प्रभु मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। भगवान कहते हैं मैंने तो ना तुम्हें कभी दंड दिया और ना आप क्षमा के पात्र हो। अरे आपने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे मैं रुष्ट हो जाऊं। मेरे हृदय में आपके प्रति कोई जलन नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है प्रभु, परंतु ये संसार तो मुझे जीने नहीं देगा। भगवान कहते तो मैं क्या करूं। सत्राजित कहने लगता है मेरी पुत्री है, उसका नाम सत्यभामा है, मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लोगे और जैसे ही हमारा संबंध बन जाएगा, हमारा संबंध ससुर और दामाद का हो जाएगा, तो ये सारा संसार शांत हो जाएगा। भगवान ने कह दिया जैसी आपकी मर्जी। और सत्यभामा के साथ में भगवान का यहाँ विवाह हो जाता है। सत्राजित ने जैसे ही दहेज में मड़ी दी, भगवान ने मना कर दिया इस मड़ी को मैं नहीं ले जाऊंगा। अगर इस मड़ी को मैं द्वारिका ले गया तो सारा संसार फिर कहने लगेगा ये कृष्ण बड़ा चतुर है, ये कृष्ण बड़ा होशियार है। अरे इसने मड़ी के ही चक्कर में शादी कर ली, विवाह कर लिया। सत्राजित कहने लगता है तो मैंने तो संकल्प कर लिया था, मैंने इस मड़ी को अपनी पुत्री को दे दिया। भगवान कहते हैं इसका एक उपाय है, मड़ी तो तुम्हारे ही दरबार में रहेगी, जो भी वो 8 बार सोना देती है इस सोने को नित्य मेरे यहाँ पर भेजते रहना। इस प्रकार से भगवान का यहाँ पर विवाह हुआ है। एक दिन की बात है, भगवान के हृदय में ऐसा विचार आया कि बहुत सा समय हो गया, मैं अर्जुन और अन्य पांडवों से नहीं मिला हूं। तो प्रभु के हृदय में ऐसी भावना आई, उसी समय अपने रथ को तैयार किया है और इंद्रप्रस्थ जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही पांडवों ने प्रभु को देखा, सारे पांडव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, आपने इंद्रप्रस्थ में आने के बाद इस इंद्रप्रस्थ को धन्य कर दिया। जहां जहां प्रभु आपके चरण पड़ते हैं उस नगर का कल्याण हो जाता है। जो भी आपके दर्शन करता है उसे इस संसार में आने का फिर दोबारा मौका नहीं मिलता, वह तो आपके धाम में पहुंच जाता है। जो जन्म मृत्यु का कुचक्र है वो शांत हो जाता है। पांडवों की ऐसी भावनाओं को देखकर भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। रात्रि के समय जो प्रभु हैं, कृष्ण हैं, भगवान वह अर्जुन से बड़ी प्रेम करते हैं। रात्रि के समय जैसे ही सो रहे थे और जैसे ही प्रभु की निद्रा खुली, अर्जुन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन को जैसे ही ध्यान करते देखा, भगवान कहते हैं किसका ध्यान कर रहे हो। बंद कर दो, बंद कर दो, रेस्ट उदान कर लिए। जैसे ही प्रभु ने देखा
कि अर्जुन किसका ध्यान कर रहा है। अर्जुन से जैसे ही पूछा किसका ध्यान कर रहे हो तो सारा वृतांत बता दिया। प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अर्जुन तुम वास्तव में हमारे हितैषी हो। अब तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपका कहीं मन घूमने का नहीं करता? अर्जुन ने कह दिया मन तो बहुत करता है। अरे तो चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ऐसा सोचकर आज अर्जुन और भगवान दोनों रथ में बैठकर यमुना पुलिन पर जाते हैं। और जैसे ही यमुना पुलिन पर गए हैं कि वहां एक कन्या है जो भगवान की आराधना कर रही है। उस कन्या को देखकर भगवान कहते हैं अर्जुन जरा जाकर पूछो तो सही, इस कन्या के मन में क्या विचार है, ये किस कारण से तपस्या कर रही है। जैसे ही अर्जुन उस कन्या के पास में गए उन्होंने सारा वृतांत बता दिया। अर्जुन ने पूछा कासत्तम आप कौन हो? तो कन्या बोल उठी अहम देवस सवितुर द्वैता पतमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपा परममास्थिता। अरे महाराज मैं सविता की द्वैता हूं। सविता की द्वैता मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं। अर्जुन ने पूछा तो किसके कारण से तप कर रही हो? वह कन्या बोल उठी कि विष्णु जो हैं, देवकी के जो लाला हैं, उनको मैं अपने पति के रूप में देखना चाहती हूं। जो ही अर्जुन ने ये बात सुनी अर्जुन बड़ी जोर से हंसते हैं और प्रभु को देखकर कहते हैं प्रभु आपकी जो बृहस्पति है बड़ी उच्च की चल रही है, जहां भी जाते हो आपका विवाह हो जाता है। अर्जुन ने जैसे ही कहा प्रभु दौड़कर उनकी स्थिति को समझते हैं। जैसे ही स्थिति को समझा उसी समय उनका विवाह कालिंदी के साथ में हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के अन्य विवाह और भी हुए हैं। जो पांचवा विवाह हुआ है, एक राजा है अमंती देश के जिनका नाम है बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। तो बिंद और अरविंद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते हैं, परंतु जैसे ही मित्रवृंदा ने भगवान के विषय में सुना है, बड़े बड़े संत भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। नारदादि देवता जैसे ही प्रभु की चर्चा करते हैं तो मित्रवृंदा के हृदय में भगवान का जो चित्र है वह अंकित हो जाता है, स्थित हो जाता है। और जैसे ही बिंदु और अरविंद ने एक विवाह का आयोजन रखा, उसमें बड़े बड़े राजा हैं, दुर्योधन भी है। मित्रवृंदा के हाथ में एक जयमाला है, वरमाला है। उस वरमाला को देखते हुए परमात्मा को ज्ञात हो गया कि मित्रवृंदा हमसे विवाह रचाना चाहती है, हमसे प्रेम करती हैं। उसी सभा में पहुंच जाते हैं तो मित्रवृंदा ने किसी की डर की परवाह ना करते हुए सीधी जो वरमाला थी भगवान के गले में डाल दी। जैसे ही अन्य राजाओं ने इनका विरोध किया, भगवान ने उसी समय को उनका दंड दिया है और मित्रवृंदा का हरण करके द्वारिका में ले आए हैं। ये विवाह 5 हो चुके हैं। एक है महाराज कौशल नरेश, इनका नाम है नग्नजित। इनकी बेटी का नाम है सत्या देवी।
राजा ने प्रतिज्ञा ऐसी कर ली कि मेरे दरबार में 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो एक साथ में नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो बड़े बड़े राजकुमार आए हैं, बड़े बड़े वीर आए, सबने उन बैलों की नाथने की कोशिश करी, परंतु सबके सब खंडित होकर चले जाते हैं। विवाह तो अलग रहा, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी के दांत टूट गए। और जैसे ही प्रभु को ज्ञात हुआ उसी सभा में पहुंच जाते हैं। प्रभु ने अपने ही शरीर को विस्तृत कर दिया, बढ़ा दिया, 7 रूप में परिणत कर दिया और 7 बैलों को एक साथ में नाथ दिया है। आज प्रभु ने उस सत्या देवी के साथ में विवाह किया है। जो अन्य राजा थे, भगवान का विरोध किया, उसी समय इनके साथ में अर्जुन हैं। अन्य राजाओं का अर्जुन ने एक ही क्षण में उनको समन्वय कर दिया है, शांत कर दिया। इस प्रकार से भगवान के 6 विवाह संपन्न हो जाते हैं। एक है वसुदेव की जो छोटी बहन है, उनका नाम है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं और ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम हो जाए इसलिए अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ में करना चाहती है। इनकी पुत्री का नाम भद्रा है। श्रुतकीर्ति की जैसे ही मन की भावना प्रभु ने जानी है तो भद्रा के साथ में प्रभु ने विवाह कर लिया। अब लोग बात कहेंगे कि प्रभु ने अपनी बुआ की लड़की के साथ में विवाह कैसे कर लिया, तो उसका सीधा उदाहरण ये है कि कुंती भगवान की कौन लगती हैं? बुआ। उनका बेटा अर्जुन, और अर्जुन के लिए भगवान ने अपनी बहन जो सुभद्रा है उसका विवाह किया था उनके साथ में। जब भगवान अपनी बहन का विवाह उनके साथ में कर सकते हैं तो अपनी बुआ के साथ, बुआ की लड़की के साथ क्यों नहीं कर सकते? पहला कारण। दूसरा, भगवान सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वह कुछ भी करने में समर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। यहां भगवान के साथ विवाह हो जाते हैं। एक बार भगवान के ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन किया और जो मद्र देश के राजा हैं उन्होंने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। इस प्रकार से भगवान की विवाह 8 संपन्न हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा करी, प्रभु मैंने तो ऐसा सुना है कि प्रभु के 16,108 विवाह हुए हैं। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसते हैं, राजन आपने ठीक सुना है, प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग हुए हैं, लेकिन जो 16,100 विवाह हुए हैं वो एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप के नीचे हुए हैं। गुरुदेव ये कैसे संभव है? मैं तो इसे सुनना चाहता हूं। इस कहानी को जरा सुनाओ ना, इस इतिहास को मुझे बताओ ना। जैसे ही इस भावुकता को देखा है, परीक्षित की भावुकता को देखा, सुखदेव जी के हृदय में दया आती है। अरे राजन परीक्षित, तुम्हारी भावनाओं को देखते देखते तुमसे एक भी रहस्य छुपाए नहीं बनता। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक है भौमासुर, वह प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला है। वैसे इसका नाम नरकासुर है, परंतु भूमि का पुत्र होने से इसका नाम भौमासुर हो जाता है। इसने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक 20,000 कन्याएं ना हो जाएंगी एकत्रित इकट्ठी, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं 20,000 कन्याओं से विवाह एक साथ करूंगा। ये भौमासुर बड़ा बलिष्ठ है,
जहां भी जाता है युद्ध करता है और राजा को जीतकर जितनी भी कन्या उसके राज्य में होती हैं उनका हरण कर लेता है। ऐसे करते करते जो कन्याओं की संख्या है वो 16,100 तक पहुंच गई। जैसे ही नारद इत्यादि देवताओं के बताने पर प्रभु को ज्ञात हुआ, प्रभु उसी समय सवार्याम गरुणारूढ़ प्रागज्योति सपुरम यो, सत्यभामा को साथ में लेकर प्रभु उसी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच जाते हैं। उस नगर की रक्षा करने के लिए एक 5 मुख वाला नाग बैठा है, दैत्य बैठा है। जैसे ही प्रभु के दर्शन किए तो बड़ा भयंकर हुआ, युद्ध हुआ। उसी समय प्रभु ने अपने सुदर्शन से उसके 5 सिर को काट दिया, उसका वध कर दिया। उसका वध करने से यहाँ प्रभु का नाम मुरारी हो जाता है। बोलिए मुरारी भगवान की जय। जैसे ही प्रभु अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया और जैसे ही भौमासुर ने प्रभु को देखा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। भौमासुर ने अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु भगवान के सामने एक भी शक्ति नहीं चली और कुछ ही समय में उस भौमासुर का उद्धार कर दिया है। जितनी भी जो कन्या उसके जेल खाने में थी सबको बंधन मुक्त कर दिया। सारी कन्याएं आज प्रभु को देखकर हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु इन 4 दीवारों से तो आपने हमें मुक्त कर दिया। आवाज बढ़ाओ जाना, आवाज ना आ रही। इन 4 दीवारों से तो आपने मुक्त कर दिया, परंतु ये संसार हमें अब स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी राजा का बालक राजकुमार हमसे अब शादी नहीं करेगा, क्योंकि उनको सबको ज्ञात हो गया है कि हमने जेल खाने की हवा खा ली है। सारे संसारी हमें दूसरे समझेंगे। अब हमें मृत्यु के अतिरिक्त और कोई भी रास्ता सूझता नहीं है, कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रभु ने जो ही ये शब्द सुने, प्रभु कहते हैं जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उनके लिए मेरे घर का रास्ता हमेशा, मेरे घर का जो दरवाजा है हमेशा खुला रहता है। आज प्रभु ने 16,100 कन्याओं से विवाह एक साथ में कर लिया है। सारी कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार प्रभु के जो विवाह हैं वह 16,108 हो चुके हैं। प्रत्येक रानी से प्रभु के एक एक कन्या और 10-10 बालकों को जन्म दिया है। भगवान का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार हो गया। एक दिन प्रभु के हृदय में ऐसी भावना आई, विचार आया कि कोई भी रानी रूठ जाती है, मैं सबको मनाता हूं, लेकिन मैंने आज तक रुक्मिणी को नाराज होते नहीं देखा, उनके चेहरे पर कभी क्रोधाभास नहीं देखा। आज ऐसी कुछ करनी करूंगा। आज देखता हूं कि जो रुक्मिणी हैं वह क्रोध में कैसी लगती हैं, गुस्से में कैसी लगती हैं। प्रभु आज ऐसी अंकित मुद्रा को प्रकट करते हैं कि अपने चेहरे पर उदासी लाते हैं। जैसे ही रुक्मिणी ने यह दृश्य देखा, कितनी शांत अवस्था में मेरे नारायण, मेरे भगवान कभी नहीं रहे, उसी समय पंखा लेकर इनके ऊपर हवा करती हैं। जब बहुत समय हो गया भगवान अपने मुंह से कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, ना कुछ बोले, तो रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु क्या बात है, किस बात की चिंता है आपको? भगवान ने जैसे ही रुक्मिणी को देखा, देवी एक बात कहूं? रुक्मिणी जी कहती हैं, एक क्यों, हजारों बात कहो। भगवान कहते हैं, तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? जो ही यह शब्द रुक्मिणी ने सुना,
बड़ी अचंभित रह जाती हैं, आश्चर्य करने लगती हैं। अरे विवाह को होते हुए कई वर्ष हो गए, 10 बालक भी हो गए, एक पुत्री भी हो गई, और अचानक ये कैसे बातें कर रहे हैं। भगवान ने दूसरा प्रश्न कर दिया, देवी हमारा तुम्हारा जोड़ा कहीं से ठीक नहीं बना। कहां तो तुम राजघराने की पुत्री और कहां अपने राम ग्वार गवाला गऊ चराने वाले ग्वाले हैं। हमारा तुम्हारा जोड़ा कहीं से नहीं बना। अगर आप ये कहो कि हमारा जो खानदान ऊंचा है तो कोई हमें नंद का लाला बताता है, कोई वसुदेव का लाला बताता है। हमारे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आपके हृदय में ऐसी भावना आ जाए कि हम बड़े वीर हैं, तो कोई भी शत्रु हमसे भारी पड़ जाए तो हम रण छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए तो हमारा नाम रणछोड़ है। देवी मैं तो अभी भी कहता हूं कुछ नहीं बिगड़ा। अरे ससुराल में कौन सी कमी है, जाओ उसी के साथ में रहो। जो ये शब्द रुक्मिणी मैया ने सुना, उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। जैसे ही गिरने के लिए तैयार हुई, उसी समय भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। पर्यंकादवरोयासु तामोत्थाप्य चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। एक हाथ से रुक्मिणी को पकड़ा है, एक हाथ से पंखा करने लगे हैं, एक हाथ से जल सिंचन कर रहे हैं, जल को छिड़क रहे हैं, एक हाथ से उनके सिर को सहला रहे हैं। और जैसे ही रुक्मिणी अपनी यथास्थिति में आती हैं, प्रभु को देखकर हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु आप ये बातें कैसी करते हो। भगवान ने कह दिया, देवी मैंने थोड़ा सा प्रयास क्या कर लिया, आप तो इस बात को अपने हृदय पर ले गई। अरे देवी आपको पता नहीं है, गृहस्थी का लाभ सबसे ज्यादा तभी प्राप्त होता है जब घर का जो मालिक होता है वह काम करके आए और जैसे ही अपने बच्चों के साथ खेलता है, पुत्र पौत्रों के साथ में खेलता है, तो जो कितनी भी मेहनत करके आए, जैसे अपने बालकों के साथ खेलता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, उसकी सारी जो मेहनत है उसी समय समाप्त हो जाती है। उसकी जो सारी व्यस्तता है समाप्त हो जाती है। वो देवी मैंने तुमसे कौन सा थोड़ा सा प्रयास कर लिया, आप तो इस बात को हृदय पर ले गई। अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह में दिनाम यन्निर्मनीयते यामा प्रिया वीरभाविनी। अरे रुक्मिणी मैंने क्या प्रयास कर लिया, तुम तो उस बात को हृदय पर ले गई। जो ये शब्द रुक्मिणी मैया ने सुने, हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु आपने भले ही प्रयास किया हो, मजाक करी हो, परंतु आपने एक भी बात अनुचित नहीं करी है। जो भी कहा है सब सत्य कहा है। भगवान कहते हैं कैसे, प्रभु आपने कहा था कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। प्रभु इसीलिए तो सारा संसार आपको गुणातीत कहता है, क्योंकि जो सारे संसार हैं उनके अंदर दैहिक भौतिकता का सारे त्रिगुणात्म शरीर से सारे संसार का निर्माण हुआ है। और प्रभु आप तो गुणातीत हो, इसलिए आपको लोग गुणातीत कहते हैं। प्रभु आपने कहा कि हमारे माता का पिता का कोई पता नहीं है, तो बहुत से जो शास्त्र हैं, वेद हैं, नेत नेत कहकर शांत हो जाते हैं। जब वेद आपके विषय में नहीं जान सकते, तो हमारे जैसे साधारण पशु आपको कैसे जान सकते हैं। प्रभु आपने कहा कि आप शत्रुओं को देखकर भाग जाते हो, तो प्रभु आपने ठीक ही तो कहा
जिस व्यक्ति के हृदय में काम, द्वेष, पाखंड, ईर्षा, घृणा इन सब को देखते हो तो आप भाग जाते हो। और जैसे ही आपके हृदय में देखा कि किसी भी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है, आप उसी के हृदय में जाकर वास करते हो। जैसे ही इन शब्दों को भगवान ने सुना, भगवान कहते हैं, अरे देवी, अगर मैं आपसे परिहास नहीं करता तो आज मुझे ज्ञात नहीं होता कि तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान अपने परिवार के साथ में बड़ी प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। जैसे प्रभु के विवाह हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, इनका नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए हैं और दोनों विवाहों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। जो पहला विवाह है वह रुक्मी की नातिन है, इसके साथ प्रभु का विवाह हो रहा है। प्रभु के पौत्र का, अनिरुद्ध का विवाह हो रहा है। एक तरफ तो विवाह हो रहा है, दूसरी तरफ रुक्मी ने दाऊजी महाराज को बुला लिया और द्यूत कीड़ा चालू कर दी। पत्ते बार बार हो रहे हैं। दाऊजी महाराज बार बार द्यूत कीड़ा में जीत रहे हैं, परंतु जो रुक्मी है वह कपट के द्वारा बार बार ये सिद्ध कर देता है कि रुक्मी की जीत हो रही है। और रुक्मी के जो भी साथी हैं सब रुक्मी के साथ में हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ महाराज, आपकी जीत हो गई। जैसे ही आकाशवाणी हुई, तदा ब्रीवन्नमो वाणी बलेने बजतोगलः। आकाशवाणी हो गई, अरे दाऊजी महाराज, दूत कीड़ा में आप बार बार जीत रहे हो, परंतु कपट के द्वारा रुक्मी बार बार सिद्ध कर देता है कि उसकी जीत है, जबकि जीत वास्तव में दाऊजी महाराज की है। जो ही आकाशवाणी के ये शब्द सुने, दाऊजी महाराज कहते हैं, कहो रुक्मी, जीत तो हमारी हो रही है। रुक्मी के मुंह से निकल जाता है, अरे दाऊ, ये दूध कीड़ा खेलना तो राजा महाराजाओं का काम है। आप दूध कीड़ा में क्या लोगे, क्या जानोगे, आप तो ग्वार गवाला हो। जो ही दाऊजी महाराज ने ये शब्द सुने, दाऊजी कहते हैं, एक तरफ तो हमसे संबंध बना रहे हो, अपनी नातनी का विवाह कर रहे हो, और एक तरफ हमें ग्वार गवाला बता रहे हो। मैं बताता हूं कौन हूं। उसी समय दाऊजी महाराज ने अपने हल और मूसल को निकारा है और एक ही क्षण में रुक्मी की गोविंदाई नमो नमा कर दी है। बोलिए दाऊजी महाराज की देखो, समय समय की बात है। एक समय ऐसा था कि दाऊजी महाराज ने ही रुक्मी को बचाया था, और आज समय ऐसा आ गया कि दाऊजी महाराज ने ही अपने हाथों से रुक्मी का वध कर दिया। इसलिए कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। जो कर्म की गति होती है बड़ी बलिष्ठ है, समय टल नहीं सकता है। कोई यह कहे किसी का समय आ गया, हमको कार्य करते समय इसका समय आ गया, अरे जब समय आ गया तो जिसको जाना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी रोकने के प्रयास करें, जिसका समय है उसे जाना पड़ेगा। विवाह में ही क्या उस समय ब्राह्मण विद्वान नहीं होंगे? रुक्मी ने अपनी नातनी के विवाह में पंडितों के पास नहीं गए होंगे? जो साक्षात द्वारकाधीश है, नारायण है, अपने पौत्र का विवाह कर रहे हैं कि ब्राह्मणों से नहीं दिखाया गया होगा, सब विधि विधान से। परंतु जो होना है वो होके रहता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, क्या अपने मृत्यु को टाल सके? राजा वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने घोषणा कर दी कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा, और होता क्या है? वनवास। इसलिए कह दिया, मुंचा ज्ञानम
प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। जो होना है वो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। बहुतों ने टालने का प्रयत्न किया है। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। सुनहु नाथ भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपयस विदेहात। ये तो विधाता के हाथ में है। बहुतों ने टालने का प्रयास किया है पर टाल नहीं सका है। संसार बड़ा विचित्र है। संसार कुछ भी कह सकता है। अब कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि भागवत के अधिकारी केवल व्यास जी महाराज हैं, व्यास की गद्दी है। अब उनको ये कौन बताए कि व्यास किनके पुत्र हैं? जब पिता नहीं होगा तो पुत्र कहां से आ जाएगा? पराशर नंदन कहा है साहब, पराशरों की संतान व्यास है। और इस पोथी को लिखने वाले भी व्यास ही हैं। तो अधिकार ब्राह्मणों का होता है, अधिकार दुज को लिखा है, ब्राह्मण को, विप्र को। इस प्रकार से जो आज रुक्मी है, रुक्मी का दाऊ जी महाराज ने अंत कर दिया। समय को कोई टाल नहीं सका। अब भगवान कृष्ण के सामने द्वंद्व खड़ा हो गया कि अगर मैंने पक्ष दाऊ जी महाराज का लिया तो रुक्मिणी को बड़ा बुरा लगेगा, इसका भाई है। और मैंने पक्ष कहीं रुक्मिणी का ले लिया तो दाऊ जी महाराज नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने आज शांत अवस्था में रह जाते हैं, मौन हो जाते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। दोनों अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। अनिरुद्ध का जो पहला विवाह संपन्न होता है, दूसरा विवाह जो बाणासुर की पुत्री है, इसका नाम उषा है। उषा देखने में बड़ी सुंदर है। एक दिन की बात है, रात्रि में उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया और मन के द्वारा गांधर्व रीत से अनिरुद्ध के साथ में विवाह कर लिया। जो बाणासुर के जो मंत्री हैं, इनकी पुत्री का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा उषा की अनन्य हृदयगत मित्र है। जैसे ही उषा ने बुलाया, चित्रलेखा को सारा वृतांत बता दिया कि मैंने रात्रि के समय अनिरुद्ध का दर्शन किया है, मैंने उसी के साथ में विवाह रचाया है। चित्रलेखा ने कह दिया कोई बात नहीं, पहले तो अंकित करती गई हैं, चित्रों को बनाती गई। जैसे ही भगवान कृष्ण का जो चित्र बनाए हैं, कहने लगती हैं ऐसा ही है। और फिर जैसे प्रद्युम्न का बना, कहने लगती हैं अब थोड़ी सी कमी है। और जैसे अनिरुद्ध का जो चित्र बनाया है, कहती हैं बस यही है।